हर रास्ता एक कहानी कहता है। कुछ मंजिलों तक ले जाते हैं और कुछ हमें खुद तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सीधे शिव के द्वार पर ले जाते हैं। आज की सुबह कुछ अलग है। मन शांत है लेकिन भावनाएं लहरों की तरह उमड़ रही हैं। आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी उत्तराखंड यात्रा का डे 9 और इस सफर की शुरुआत हो रही है बूंदी गांव से, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां कल रात हमने विश्राम लिया था। बूंदी कोई आम गांव नहीं है, ये उस पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव है जहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत के रहस्यमय दुनिया की झलक मिलती है। कल हम गूंजी तक तो नहीं पहुंच सके थे, लेकिन शायद ये रुकावट नहीं, शिव की एक व्यवस्था थी ताकि हम ये दिन पूरी श्रद्धा से जी सके। आज का सफर अद्भुत है। रास्ते संकरे हैं, खतरनाक हैं, लेकिन इन खतरों के बीच जो खूबसूरती छिपी है वो लफ्जों से बयां नहीं हो सकती। और फिर धीरे धीरे कई किलोमीटर की यात्रा के बाद जब वो पल आया जब मैंने पहली बार आदि कैलाश को देखा, तब ऐसा लगा जैसे सांसें थम सी गई हों। सामने खड़ा है शिव का स्वरूप, वो पर्वत जो न सिर्फ हिम से ढका है बल्कि श्रद्धा, भक्ति और शक्ति से भी सराबोर है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, लेकिन इसकी दिव्यता किसी भी मायने में छोटी नहीं है। यहाँ आकर लगा मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ शांति है और शिव है। यहाँ की हवा में, हर सांस में एक मंत्र की तरह लगती है, हर पत्थर एक तपस्वी की तरह खामोश लेकिन जागृत। इस जगह तक पहुँचना एक तपस्या था, लेकिन अब लग रहा है इस जीवन में इससे पवित्र कुछ नहीं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बूंदी गांव से लेकर गूंजी, कुटी, पार्वती कुंड और अंत में आदि कैलाश के साक्षात दर्शन। तो चलिए शिव के इस पावन धाम की ओर मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में आप भी मेरे साथ चलिए। जय हिंद दोस्तों, आज है हमारा डे 9 और कल हम निकले थे गूंजी के लिए, बट अभी भी हम 25 किलोमीटर शॉर्ट हैं। तो हम यहाँ पे रुक गए। बूंदी करके एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे। और मैं यहाँ से आपको ना लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ मौसम है और क्या बढ़िया व्यू आ रहा है इधर से भी और इधर से भी। मैं ड्रोन इसलिए नहीं उड़ा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना भी एसएसबी की कैंप है। और ये हैं हमारे राइडर साहब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बस चलते हैं। कल की जर्नी बहुत टफ थी, आज की भी टफ है। आज पता चला जो गुंजी के ऊपर अभी जाना है, अभी 36 बैंड है ऊपर लेकिन फिर भी चलते हैं हम लोग, क्योंकि कल शाम हो गई थी। गलती हम लोग की है क्योंकि धारचूला में रुक जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, मिलते हैं फिर। तो चलिए, क्योंकि ऐसा था ना कि कल मैं वीडियो बना नहीं पाया शाम में, तो मैंने सोचा कि सुबह जब होगी, जब हम यहाँ से निकलेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ पर रुकें। और अगर आपको नज़र आ रहा हो सामने वो जो बैंड दिख रहे हैं, हमें वहीं से होते हुए जाना है ऊपर। हम लोग निकल चुके हैं इस शानदार वादियों में। आज हम जाएंगे आदि कैलाश डायरेक्ट। हम अब गूंजी नहीं रुकेंगे, अब वापसी में गूंजी रुकेंगे, क्योंकि गूंजी इसलिए रुकेंगे क्योंकि वहीं से एक रोड करती है आपका ओम पर्वत के लिए। तो ये है। और अच्छा हुआ कल शाम में हमें एक गांव मिल गया छोटा सा, तो हम 7 बजे पहुंच गए थे आराम से। तो हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लेते हैं, आगे जाना सही नहीं रहेगा। और हमें जो एक बाइकर और वो थी, क्या कहते हैं, एक बाइकर गैंग टाइप की थी, गैंग तो नहीं, क्या कहते हैं उसे यार, शब्द याद नहीं आ रहा है, मतलब जो ग्रुप, सॉरी, हाँ, एक बाइकर ग्रुप था, तो वो हमें मिल गया था रास्ते में। तो हमने सोचा कि चलिए, साथ हो गया हमारा। और वो लोग अभी निकले नहीं हैं, वो लोग मेरे ख्याल से ना थोड़ी देर से निकलेंगे। और आज JP नड्डा जी भी आ रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ना काफ़ी भीड़ वगैरह है, क्योंकि ना कल SP विधायक सब जा रहे थे यहाँ से। तो मेरे को लग रहा है आज ना फुल भीड़ चलने वाली है, बढ़िया। और मौसम है एक नंबर। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज, क्योंकि बता रहे थे ना कि आदि कैलाश में बर्फ़ पड़ रही है और बारिश की वजह से ना
थोड़ा सा जो बादल है वो जल्दी लग जा रहे हैं, तो आज तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। पर मौसम देखिए, ये नेपाल की साइड है, कौन सा साइड है पता नहीं, इंडिया की साइड में दिख रहा है ये, पर जो भी दिख रहा है ना बढ़िया व्यू आ रहा है। से हमारे है ना वहाँ पे एक बीएसएफ कैंप है, तो वहाँ पे आपको अपना इनर लाइन परमिट चेक करवाना पड़ेगा और तभी आपकी एंट्री होगी। तो आप प्लीज़ याद से इनर लाइन परमिट ज़रूर बनवाइएगा, बिना उसके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी और फिर आप यहाँ तक आएंगे और यहाँ से फिर वैसे ही लौट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता है कि मतलब सर प्लीज़ आने दो वाला, कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आप वापस जाइए, अगर है तो आपकी एंट्री है, नहीं तो कुछ नहीं। और आज अच्छी धूप खिली है और अभी मैंने इनसे पूछा पीछे कैंप में कि जो जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं वो कितने बजे तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो अगर हेलीकॉप्टर से आएंगे तो अपन को उतनी दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि अगर रोड से आते बाई रोड तो फिर सबको दिक्कत होती, क्योंकि गाड़ियाँ ना अटक जाती उनके काफ़िले को निकालने के चक्कर में ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये बीएसएफ कैंप है ना, तो यहाँ पे ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चल रहा है, बढ़िया अच्छा है भैया। और व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा है, क्योंकि अभी सुबह हो रही है और बिल्कुल धूप ना खिल रही है। अच्छा सीन है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊं। तो ऐसा आपको कहीं पे ना ये सारे आर्मी कैंप वगैरह आपको दिखेंगे, तो आपको डरने की कोई वो नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। इंडियन आर्मी है और अपनी बीएसएफ है, सब कोई है, नीचे सशस्त्र सीमा बल थी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। सही में आदि कैलाश ही है, सिर्फ ये चीज़ ना कैलाश में ही मिल सकती है आपको, ऐसी चीज़ें देखने के लिए और कहीं नहीं मिलेंगी। आप कहीं चले जाइए, मज़ा आ गया। ऊपर तक बुग्याल हैं, इधर पहाड़, नदी, झरने, आप नाम लीजिए और यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी। नेचर ने ना यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, क्या बात है। अच्छा हुआ हमने रात में राइड नहीं करी, वरना हम ये जो चीज़ मिस करने वाले थे ना भाई साहब, अल्टीमेट चीज़ है ये। कल हमें आइडिया नहीं था कि मतलब जब हम बूंदी क्रॉस करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का वो देखने को मिलेगा, बट जो भी है बहुत बढ़िया व्यू है। इतना बढ़िया व्यू कि अब मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, आप तो अपनी आंखों से देख ही रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। नेपाल साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ना लोगों ने टेंट वेंट लगा रखे हैं, बड़ा बढ़िया है। नीचे ना ग्राउंड जैसा बिल्कुल खुला हुआ, और आपको पूरी साफ रोड दिख रही होगी यहाँ से आगे तक का। और नदी, मेरे ख्याल से थोड़ा हो सकता है कि ये कैमरा चमक रहा हो धूप की वजह से, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। इतना भी नहीं चमक रहा होगा, बट ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आँख देख पाती है ना वो कैमरे से दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम तो बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। उस रोड के आगे भी ना मुझे वो दिख रहा था, क्या कहते हैं आपका, जो पर्वत दिख रहे थे बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए। और कहीं कहीं पे रोड ख़राब है, बाकी तो ठीक ही है। अभी ये जैसे ये थोड़ा सा ख़राब पैच आया है, अभी तो नीचे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वापसी में आएंगे ना तो दिक्कत होगी इसमें। बस ऊपर से कोई गाड़ी ना आ रही हो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं।
कुछ कुछ पैच ख़राब है, जैसे भी मैं बताया गया था कि 7-8 किलोमीटर का ये थोड़ा सा लंबा पैच है जो ख़राब है, और ये पार कर लेंगे तो उसके बाद फिर से सही रोड आ जाएगी। तो क्योंकि ये है ना कि अभी रोड बन रही है, अभी पीछे ना मशीन खड़ी हुई थी ना काफ़ी सारी जो उसको बना रही होंगी, तो अभी ये रोड उतनी बनी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक गिट्टी विट्टी तोड़ ताड़ के मिट्टी विट्टी कर दी है पूरी। अब इसको थोड़ा समतल करके इसके ऊपर बनाएंगे रोड बढ़िया करके। खैर इतना तो हमें सही रोड मिल गया कि हमने आधे से आधा रास्ता कवर कर लिया है गुंजी के लिए, पर आगे देखते हैं क्या होता है, कब तक ये ख़राब रोड मिलती है। वैसे इतनी भी ख़राब नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब जितनी खाती वाली ख़राब थी उससे तो कम ही ख़राब है, बट तब भी ख़राब तो ख़राब ही होता है। और उम्मीद तो यही है कि अगले साल या 1-1.5 साल में ये बन जाएगी प्रॉपर रोड। और यहाँ पे ना एक चीज़ और है, अगर आप अपने गाड़ी से आते हैं ना तो भी ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे ना उतना आपको गाड़ी मिलेगी नहीं, मतलब यहाँ आदि कैलाश या ओम पर्वत के लिए तो आप अपनी गाड़ी लेके आइए, वो ज़्यादा सेफ़ है। और उसमें ये भी है ना कि आपको जिस हिसाब से जो मतलब जहाँ आप कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, रुक सकते हैं। इन रास्तों पर चलना किसी युद्ध से कम नहीं होता। एक और खाई, दूसरी ओर पहाड़ और बीच में ये पतली सी सड़क। लेकिन जब इंसान का सपना बड़ा होता है तो डर अपने आप पीछे छूट जाता है। हर मोड़, हर चढ़ाई एक इम्तिहान है। लेकिन इन वादियों की खामोशी में एक आवाज़ छिपी है जो बार बार कहती है, रुक मत, बस चलता चल। यहाँ हवा तेज है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन जज्बा पूरा भरपूर। इन रास्तों पर बाइक चलाते हुए ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ कोई नई कहानी सुना रहा हो। और ये कहानियाँ सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि हमारे अंदर के सफ़र की भी होती हैं। मन थकता है, शरीर भी, लेकिन दिल वो तो कहता है बस एक नज़ारा और, बस एक मंजिल और तब समझ आता है कि सफ़र ही असली सुकून है। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गुंजी गांव में, वो जगह जहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत का असली जादू शुरू होता है। बाइक पर आते हुए जिस रास्ते से गुजरा हूं वो हर मोड़, हर घाटी और हर पत्थर अपने आप में एक कहानी कहता है। गुंजी समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा लेकिन बेहद अहम गांव है। ये क्षेत्र भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा के बेहद करीब है, इसलिए यहाँ ITBP, सेना और सशस्त्र सीमा बल की काफ़ी मौजूदगी रहती है। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो मौसम बदल जाता है, हवा में एक ठंडक सी आ जाती है और दिल में एक आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। यहाँ आते ही आपको पता चलता है कि आप अब एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक विशेष दर्शन यात्रा पर है। गुंजी में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो इस ऊंचाई और दुर्गम स्थान के हिसाब से एक वरदान है। यहाँ पर बेसिक होम स्टे, ITBP कैंप और एक छोटा सा बाजार भी है जहाँ से आप चाय, बिस्किट, पानी जैसी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर अक्सर सिग्नल नहीं रहता, तो मोबाइल व इंटरनेट से दूर आप प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं। तो अब हम यहाँ से कुछ देर रुकेंगे और आराम करेंगे और फिर करेंगे अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान, आदि कैलाश की ओर। जो अभी मैं आपको सेटलमेंट दिखा रहा था ना, वो अपनी इंडिया साइड का ही है। ये नदी हमने क्रॉस करी ब्रिज के थ्रू और वही गुंजी है। जो ऊपर से मेरे को लग रहा था ना नेपाल में, बता रहा था, वो नेपाल नहीं है, वो इंडिया है। वो है अपना प्यारा भारत और वहीं जाना है हमें और वहाँ से फिर रास्ते कट जाएंगे। अरे बाप रे, क्या व्यू आ रहा है भैया, क्या व्यू आ रहा है। हमने क्या ही मिस कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ी गाड़ी की आवाज़, क्योंकि मैं पहले गियर में हूँ अभी। बट व्यू देखिए आप, इससे बेहतरीन व्यू कुछ मिल सकता है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा कि इससे बेहतरीन व्यू कुछ होगा। क्या साफ मौसम है और क्या व्यू आ रहा है, तगड़ा व्यू।
है। हाँ सही कह रहे हैं, यहीं लगाते हैं गाड़ी और आपको दिखाते हैं एक बार पहले क्या व्यू है। मज़ा आ गया। सही टाइम पे कैमरा ऑन करा था मैंने, अभी पीछे ना, पीछे सही टाइम पे ऑन करा है कैमरा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों को, आपको भीड़ दिख रही होगी ना, वो रास्ता वहाँ से आए हैं, ये ब्रिज क्रॉस करा हमने, ये नदी और आगे है गूंजी। यहाँ से हम चले जाएंगे सीधा ऊपर होते हुए, वो जो सेटलमेंट दिख रही थी ना गूंजी की। क्या व्यू आ रहा है भैया, क्या व्यू आ रहा है, मतलब मन खुश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हमें पहुँचना है आदि कैलाश और ये है एक मेरे ख्याल से पैदल पुल। हमने अभी गूंजी क्रॉस कर लिया है। जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो दूर से सेटलमेंट दिख रही थी, वो गूंजी है। तो गूंजी से ऊपर की तरफ आप चले जाएंगे तो आप आ जाएंगे आदि कैलाश, और गूंजी से बिल्कुल गूंजी होते हुए सीधे चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे ओम पर्वत। तो आज हमें जाना है आदि कैलाश और वापसी में हम गूंजी ही रुकेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप गाड़ी से आते हैं अपने और पेट्रोल की दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पर आप जानते ही हैं पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो आपको जो मिलेगा वो जैसे किसी ने रख रखा है और फिर वो आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो थोड़े ज़्यादा रुपए लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए नीचे 100 रुपये लीटर है तो यहाँ पे 150 रुपये लीटर के आसपास आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप नीचे से ही, क्योंकि हमने कल क्या करा ना, मैंने आपको बताया कि हमने थोड़ा कल जल्दबाजी करी, हमें धारचूला में रुकना चाहिए था कल, हमें प्रॉपर वहाँ से तेल वेल भरवा के निकलना चाहिए था। अब तेल तो मेरे उसमें था, बट ऊपर आते आते ना आप जान ही रहे हैं कि जब गाड़ी पावर ज़्यादा यूज़ करती है तो उस हिसाब से तेल भी ना थोड़ा ज़्यादा ही खपत करता है इंजन। तो फुल था, बट अभी है इतना तो है कि हम दोबारा से गूंजी पहुंच जाएंगे आदि कैलाश करके, फिर आदि यही गूंजी में मैं करवाता हूँ, या फिर आगे मेरे को मिलता है ना, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा डाउटफुल में है अभी बट स्प्लेंडर है तो इसका मेरे को ये है कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये पहुँचा देगी मेरे को वापस गूंजी तक। इन पहाड़ों में जैसे तुम साथ हो, हर नजारे में छुपा तेरा ही तो एहसास हो। हवा जब छू कर गुजरती है लगता है तुम हो पास, धूप में भी खुला हुआ है तुम्हारा ही उजास। देखिए पूरा ग्लेशियर नीचे तक जमा हुआ है। ये नाले होंगे ना, नाले, बरसाती नाले जम चुके हैं। ये क्या व्यू है, ठंडा लग रहा है पर मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में ना। रोड देखिए एक नंबर, हेड्स ऑफ है भाई बीआरओ को, बीआरओ और इंडियन आर्मी को, और जितने भी यहाँ पे वर्कर्स लगे होंगे ना सबको हेड्स ऑफ है भाई ऐसी रोड बनाने के लिए। सामने उसी के नीचे से नदी निकल रही है, देखिए भाई साहब क्या व्यू है यार, मजेदार व्यू। अरे भाई, और ये लीजिए और पास पहुंच चुके हैं हम इस ग्लेशियर के ऊपर तक। मजेदार व्यू है पूरा, गजब गजब। अब तो मेरा मेमोरी कार्ड मेरे को लग रहा है इधर ही फुल हो जाएगा, बाकी जर्नी के लिए बचेगा ही नहीं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। पर क्या है, जन्नत है यार ये जगह, मज़ा आ गया।
कुती गांव पहुंचने वाले हैं। पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा मुझे। और यहाँ से जो मेरे को नज़ारे दिख रहे हैं ना, मेरे को गाड़ी स्पेशली रोकनी पड़ी आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए क्या ही नज़ारे हैं, है ना बेहतरीन। और ये है अपनी बाइक और ये नज़ारे। और इसके उस पार कुती गांव है, तो बस हम कुती गांव पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर बचा होगा। तो नज़ारे देखिए, ये रोड हम पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं। और ये बह रहा है एक नाला, ऊपर ये जमा हुआ है, वहाँ से पानी बह रहा है पूरा। और ये देखिए नीचे गाड़ी गिरी है एक, दिख रही है आपको? मैंने अभी ध्यान दिया, गाड़ी गिर गई है यहाँ से। यहाँ से बहुत संभल के उतरना पड़ेगा, चढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ अपनी जर्नी है, मज़ा आ रहा है, 10 आउट ऑफ 10। वेदर बढ़िया है, सब कुछ ओके रिपोर्ट। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुती गांव में, एक छोटा सा शांत और बेहद पवित्र स्थान। ये वही जगह है जिसके नाम से जुड़ी है माता सीता की कहानियां। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने माता सीता को वनवास भेजा था, तो माता सीता ने यहीं पर अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। कहते हैं कुटी नाम ही सीता की कुटिया से बना है। और जब आप यहाँ की वादियों में सांस लेते हैं तो लगता है मानो वो पौराणिक काल आज भी इन पहाड़ों में जीवित है। ये गांव समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है, लेकिन लोगों के दिल उतने ही बड़े और गर्मजोशी से भरे हैं। जगह जगह पे काफ़ी सारे पोस्ट मिल रहे हैं, चेक पोस्ट, जहाँ पे ना आपको परमिट दिखाना पड़ेगा। कहीं पे आईटीबीपी का है, कहीं पे आर्मी का है। तो आप परमिट ज़रूर से बना के आइएगा। ये मैं वीडियो के बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आप परमिट बिना परमिट के बता जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक चेक पोस्ट में से बचेंगे तो कोई चांस नहीं है कि अगर आप गलती से निकल जाएँ। और अगर आप गलती से निकल भी जाते हैं, इतने चेक पोस्ट है ना, इतने चेक पोस्ट हैं कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो पहले से प्रिपेयर होके आइए, पूरे अपने जो पेपर वगैरह हैं सब कुछ रखिए, चाहे गाड़ी के हो चाहे आपका परमिट हो, A to Z सारे पेपर फाइनल करिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। क्या व्यू है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर दिख रहे हैं, सारे नाले ना जमे हुए हैं। इस बार बर्फ़ कम पड़ी है तो ऐसे दिख रहे हैं, वरना तो ऊपर तक दिखते पूरे ये। और अब आधा घंटा और बचा है हमारे इस यात्रा का। और ये देखिए हम काफ़ी हाइट पे पहुँच चुके हैं, अब अच्छी खासी हाइट है। अब देखते हैं यहाँ से, वैसे तो नीचे बताया था हमें कि आधा घंटा, और करीब हम 5-10 मिनट चल चुके हैं। अब 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और आज मौसम ना ठीक है, अब हल्के हल्के ना बादल आपको दिख रहे होंगे, ये बादल ना ढक देंगे पूरा। तो इससे पहले ये बादल अपना काम करें, उससे पहले हम अपना इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए पूरे आपको दिख रहे होंगे ना पीक्स, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। देखिए सामने क्लियर व्यू आ रहा है, इस पे तो बर्फ़ गिरी नहीं है, अगर इसमें भी गिरी रहती ना तो नेक्स्ट लेवल व्यू होता हमारे सामने। क्या बात है, क्या बात है भैया, मज़ा आ गया। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, इतना बड़ा पहाड़ यार, क्या व्यू है, नेक्स्ट लेवल, अल्टीमेट व्यू। हाँ, बढ़िया व्यू है। यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाते हैं, तब तक एंजॉय करिए आप इस वीडियो को। हम भी यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए इस व्यू को देखिए, निहारिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए।
पहुंच चुके हैं आदि कैलाश के, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। आपको दिख रही होंगी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हैं, और बीच में है स्प्लेंडर। तगड़ा व्यू आ रहा है। और सामने देखिए, अभी हमें 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक करना है, और देखते हैं वो रास्ता जा रहा है उधर, फिर उधर पता नहीं कहाँ से रास्ता है, तो वो हमें करना है 2-2.5 घंटे, वो 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, और एक बार मैं आपको व्यू दिखाऊं। क्या व्यू आ रहा है भैया सामने से, तगड़ा व्यू। कैसा लगा फिर आपको ये रास्ता? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। टफ था थोड़ा, लेकिन मौज आ गई है। मौज आ गई। हम लोग की सुपर स्प्लेंडर और होंडा एसपी लेके आ गए। यहाँ पे किसी की बाइक नहीं है मेरे हाँ, पास। वो सब उस तगड़ी लेवल, बाइक लेके हाँ, आए। उस लेवल कोई की। नहीं, उधर दिखाओ थोड़ा कितना बढ़िया लग रहा है। वो व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। बादल आने वाले हैं, इससे पहले बादल आए हम लोग निकलते हैं ट्रैक पे। चलिए आपको मिलते हैं अपने जो ट्रैकिंग रूट होने वाला है। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे 2 ट्रैक हैं, और जिस ट्रैक पे अभी हम जा रहे हैं ये करीब 2.5 किलोमीटर का है, और ये है पार्वती कुंड जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको सबसे पहले कैलाश के दर्शन करवाता हूँ। बिल्कुल सामने सामने ये वाले जो पर्वत देख रहे हैं आप सामने, जिसके ऊपर बादल है, ये है कैलाश, आदि कैलाश। बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। और ये वाला जो ट्रैक है ये है पार्वती कुंड का, और जो आप सामने एक रास्ता देख रहे हैं वो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, वो है गौरी कुंड का। तो देखते हैं, अगर हिम्मत बचेगी तो गौरी कुंड करेंगे, पर आपको मैं दर्शन करवाता हूँ बादल आने से पहले। बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं। यही है आदि कैलाश। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, है ना? तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। ये देखिए, यहाँ से जाएंगे, यहाँ एक कुंड है पार्वती कुंड, और उधर है दुर्गा कुंड। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप जी भर के दर्शन कर लीजिए। जिसके ऊपर बादल है ना वाला, वही आदि कैलाश। ये है मंदिर, आदि कैलाश मंदिर, और यहाँ सामने साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सामने क्या व्यू आ रहा है। भगवान ने आज साथ दिया है, कोई बादल नहीं है। देखिए पीक के ऊपर ना बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप दर्शन कर लीजिए। मैंने कैमरा बिल्कुल खोल रखा है, चाहे अब मेरे को मेमोरी का भी डर नहीं है, ना ही बैटरी का। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। ये सामने जो पीक है ना, यही है आदि कैलाश। एक लंबा सफर तय करने के बाद अब मैं हूँ पवित्र पार्वती कुंड के सामने। ऐसा लगता है मानो हिमालय की गोद में छिपा ये छोटा सा कुंड नहीं, माँ पार्वती की मौन उपस्थिति का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस कुंड के पास भगवान शिव और माता पार्वती ने तप किया था, और यहीं उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का एक अंश बिताया। इस कुंड का पानी ठंडा तो है, पर इसमें डुबकी लगाने से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। चारों तरफ फैली बर्फ से ढकी चोटियां, और बीच में ये शांत निर्मल जल। एक पल को लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। इस जगह की वायु भी कुछ अलग है, ना भीड़ ना शोर, सिर्फ शांति, आस्था और एक अद्भुत ऊर्जा। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, तेज हवाएं, और हर मोड़ पर छिपा एक नया इम्तिहान। लेकिन अब जब मैं इस पार्वती कुंड के सामने हूँ तो दिल कहता है सब थकावट, सब कठिनाई, सब सफर सफल हो गया। जहाँ खड़े होकर जो सुकून मिल रहा है वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक कुंड नहीं है, ये विश्वास का जल है और श्रद्धा की गहराई है। मैंने तो पार्वती कुंड के दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे ऊपर की तरफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है धान की खेती करके एक जगह है, तो वो देखने जा रहे हैं। ऊंचाई पे है काफ़ी, और इसी के आगे गौरी कुंड भी है। वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 12 बज रहा है अभी दिन में, और इसके बाद ना मौसम ख़राब होने लगता है, और वो 5-6 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो उतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। फिर मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ाई कहाँ है। आपको रास्ता दिख रहा है, ये ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो यहीं हमें जाना है बिल्कुल ऊपर, और वहाँ से हमें दिखेगी धान की खेती करके एक जगह है, तो वो देख के आएंगे।
और ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है धान की खेती के बीच में जाना मना है। और वहाँ भर गया है पानी। पानी तो क्या ही भरा होगा, ये बर्फ़ गिर रही है ना, अभी बता रहे हैं 12 बजे के बाद डेली बर्फ़ गिर रही है, तो वही है। और हम लोग चलते हैं। और ऊपर पता नहीं ये चेक पोस्ट है कि क्या है, पुराने ज़माने का चेक पोस्ट। चलते हैं, बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अपने इम्पोर्टेंट आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एक लाइक, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। धन्यवाद।